सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जो आपके जीवन काल में कष्ट चल रहे हैं, उन कष्टों से हम निवृत्त कैसे हों, कौन सी पूजा, कौन सा उपाय करें कि जीवन में जो असंभव सा कोई भी लक्ष्य है वह संभव हो जाए और बहुत ही सुगमता से हमारे जीवन की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। इसी भावना के साथ आज ये ब्लॉग लेकर के आए हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार है जो क्वेश्चन करते हैं कि गुरुदेव कैसे हम जाने कि साईं बाबा की कृपा हमारे ऊपर बन रही है या नहीं बन रही है। तो कुछ ऐसे भी सिम्टम होते हैं जिसके बाबा की कृपा आपको समझ में भी आती है। देखिए, बाबा की कृपा समझने के लिए सबसे पहला 2 लाइन आप समझ लें कि बाबा ने अपने 11 वचन में क्या बोला है। कहा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा का कोई चीज आप ऐसे सोचें कि आंखों के सामने वह दिख रहा है तो दिखता नहीं है। वो ऊर्जा, वो शक्तियां हम महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस कर सकते हैं, वही चीज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो आइए, सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि साईं की कृपा कैसे हमारे जीवन में है या नहीं है। देखिए, बहुत बार आप कहीं भी लेटे हों, बैठे हों, आपको कई बार आपने देखा होगा। देखिए, पूजा में लोग कहते हैं अगर जमाई आ रही, उबासी आ रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नकारात्मकता आपके ऊपर हावी है। अगर पूजा में नींद आ रही है, जमाई आ रही, तो ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर आपको जमाई आ रही है और किसी प्रभु का नाम आपके जीवा पर आ रहा है, सुबह उठ रहे हैं तो उन्हीं का नाम आ रहा है, आपको जमाई आ रही तो उन्हीं का, जैसे बहुत लोग जमाई लेते हैं ना, कहते हैं ओ राम राम राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो जिस भी प्रभु का नाम आपके जीवा पर आ रहा है, इसका मतलब है कि देखिए, सबसे पहला आप जान ले, कहा गया है कि कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिरि नर उतरहि पारा। तो जो मंत्र, जो प्रभु का नाम आ रहा है, इसका मतलब उन्हीं की कृपा से आपके जीवन की नकारात्मकता समाप्त हो रही है। अब जो व्यक्ति कभी प्रभु का नाम ही नहीं लेता, आप सोचेंगे क्या उसके ऊपर प्रभु की कृपा नहीं है? बिल्कुल होती है, उसके ऊपर भी होती है। लेकिन हृदय के अंदर किसी ना किसी देवता का, किसी न किसी गुरु का आपके अंदर नाम चलता ही रहता है। क्योंकि जो हमारा यह पिंड है ना, पिंड के अंदर कोई ना कोई जब विचार आते हैं तो वह विचार हृदय में भी गुंजायमान होते हैं और उसी से पता चलता है कि प्रभु की कृपा आप पर है। तो ये एक चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज, जब प्रभु की कृपा होती है तो आपके कार्य सुगमता से बनते हैं। तो ये तो महसूस आप कर सकते हैं कि हाँ, हमने प्रभु की कृपा से हमारा कार्य बन रहा है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गुरुजी क्या हम 24 घंटे पूजा ही करते रहे तभी हमारा कार्य बनेगा? नहीं, हम कहते हैं दिन की शुरुआत पूजा से करिए। मतलब ये नहीं कि कर्म छोड़कर केवल पूजा में, नहीं। कर्म क्या है? पूजा, जैसे हमारे पुरुषार्थ में 4 चीजें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन जब धर्म को करते हुए अर्थ का अर्जन करने के लिए, उपार्जन करने के लिए आप कोई कर्म करते हो, आप उद्यम करते हो, तो आपका धर्म उस चीज को सुगम कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं कहीं भी जा रहे हो आप, अपने प्रभु, अपने इष्ट का ध्यान करिए, प्रणाम करिए, अपने कार्य क्षेत्र में जाइए और फिर आप देखिए। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि प्रथम शुरुआत दिन की आप पूजा से करें। अब आता है कि आपके जीवन में जब आप धर्म से शुरुआत करते हैं तो कोई भी चीज असंभव नहीं होती। और यहाँ पर उपाय जो हम आज आपको बताने वाले कि जीवन में जब आपके कोई हर्डल आ रही है, बाधाएं बार बार आ रही हैं, तो उपाय क्या होना चाहिए। देखिए, प्रथम उपाय तो मैं हवन का ही बताता रहता हूँ अपने ब्लॉग में। हवन क्या है? हवन जो अग्नि है ना, अग्नि जो वेदों में भी वर्णित है कि अग्नि देवताओं और मनुष्यों के बीच की माध्यम है। और आप सब जानते होंगे कि हमारे साईं भी एक धूनी प्रज्वलित करते थे और उसी धूनी की ऊदी अपने भक्त गणों को दे करके उनके जीवन को संवारते थे। तो उस ऊदी को हम अमृत की तरह मानते। तो अगर साईं की ऊदी घर में है तो उस ऊदी को भी आप डेली तिलक चंदन करें, पहला। दूसरा, अगर जीवन में भीषण बाधाएं आए तो यज्ञ याजन हवन भी कराएं, क्योंकि हवन
अग्नि को प्रज्वलित करके आपका संकल्प लेकर के आपके नाम और गोत्र पर जब हवन होता है तो उससे आपके कार्य सुगमता से बनने लगते हैं। अब यहाँ पर आता है कि कोई उपाय हम क्या करें। जब आपके जीवन में कष्ट आ रहा है, मान लीजिए हवन आपने करा लिया तो अलग चीज़, लेकिन आप घर में क्या करें या क्या करना चाहिए। जब आपके जीवन में किसी भी कार्य में लगातार व्यवधान आ रहे हैं, आपकी दिक्कतें बढ़ रही हैं, ऐसे समयों में पूजा पाठ बढ़ा देना चाहिए। कहा जाता है जब कोई रास्ता ना सूझे तो प्रभु का शरण लेना चाहिए, और प्रभु का शरण जो लेता है तो उसका निराकरण, उसके रास्ते खुद मिल जाते हैं, उसका निराकरण भी मिल जाता है, उसके प्रश्नों का उत्तर मिलने लगता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ है कि करना क्या चाहिए। देखिए, जब आपके जीवन में संकट काल हो तो ऐसे समयों में आप क्या करें, दान दक्षिणा यज्ञ याजन हवन पूजन बढ़ाएं। जैसे मान लीजिए किसी मंदिर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर फल चढ़ाइए। फल चढ़ाने के बाद कुछ मंदिर के बाहर कुछ लोग बैठे हैं, गरीब हैं, भिखारी हैं, भिक्षुक हैं, उनका भी उदर पोषण करिए। कुछ गरीब हैं जो असहाय हैं, बेसहारा हैं, उनकी मदद करिए, क्योंकि परमात्मा मनुष्य के रूप में ही होता है। इसीलिए कहा जाता है, आपने देखा होगा पुराने लोग क्या करते थे, जिस भी मंदिर जाते थे वहाँ के आसपास की थोड़ी सी मिट्टी ले आते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि कौन सा ऐसा मनुष्य जो भगवान के रूप में इस पथ से गुजरा हो, शायद इस मिट्टी को हम चंदन लगाएं तो हमारा जीवन भी तर जाए। बहुत बार हमने देखा है कि कुंभ जो पड़ता है ना, चाहे नासिक जाइए, चाहे हरिद्वार में, चाहे यहाँ पे प्रयाग में, कहीं भी, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जो संत लोगों का मतलब टोली गुजरती है जब स्नान के लिए, तो जो वहाँ बुजुर्ग होते हैं, जो लोग श्रद्धालु होते हैं, वो संत का जब वहाँ से गुजर जाता है जत्था, तो वो क्या करते हैं, वहाँ से बालू, वहाँ से रेत उठा के रख लेते हैं और उसको घर पे लाकर चंदन देते हैं, क्योंकि हो सकता है कौन सा संत इसमें भगवान के रूप में है, कितनी उनकी तप है, बल है, उन्हीं के चरण का रज हम लगाएं तो हमारा भी जीवन कृतार्थ हो जाए। तो ऐसे समयों में आपको क्या करना चाहिए कि आप किसी भी गरीब को, दीन दुखी को अगर आप वस्त्र दान करते हैं तो वस्त्र दान का अलग महात्म्य बताया गया है कि अगर वस्त्र दान करते हैं तो शारीरिक, देखिए 3 सुख होते हैं, भौतिक सुख, शारीरिक, मानसिक। तो ये क्या सुख होते हैं, इन सुखों को प्राप्त करने के लिए आपको दान दक्षिणा करना होता है। तो क्या करना है कि आपको किसी गरीब को, ठंडी चल रही है, ठंड में क्या करिए, आप उनको कंबल दे सकते हैं दान में, कुछ कपड़े ठंड के दे सकते हैं। तो जब उनके तन को सुख मिलेगा तो आपके भी तन को सुख मिलेगा। जो आप देते हो रिफ्लेक्शन में वही आपको मिलता है। जिस प्रकार से आप किसी ऐसे जगह पर कहीं ध्वनि करते हैं और उसका ध्वनि का कई बार गुंजायमान होता है, तो हमारे सृष्टि में क्या होता है, जैसा ही चीज आप किसी के साथ करते हो वैसा ही ईश्वर आपको देता है। इसीलिए साईं ने कहा है, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। मतलब जिस प्रकार से भाव रख करके बाबा का पूजा करते हो वैसा ही रूप करके हम आपको फल देते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करें, अपना भाव सही करके गरीबों, दीन दुखियों के लिए कुछ अन्नदान, फल दान, वस्त्र दान, ये सब करना चाहिए जब संकट की घड़ी चल रही हो। संकट की घड़ी में दान ही सबसे बड़ा चीज होता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, और उसके बाद यज्ञ याजन होता है। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं। हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, वो चीज़ जो आप नहीं समझ पा रहे या यज्ञाजन कराना चाहते हैं संकल्प देके, तो वो भी हो सकता है। तो इसलिए हम आपको इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि आप कहीं ना भटकें, जो चाहिए वो आप हमसे बात करें, जो हम अगर आपको सेटिस्फाई कर सकते हैं, आप मान सकते हैं, तो आप उसको ज़रूर फॉलो करें। और अपने घर में पूजा पाठ जरूर करते रहें। कहीं जाएं, हम ये नहीं कहते, एक अगरबत्ती जरूर जलाएं, प्रभु के सम्मुख एक दीप जलाएं। और आप सब जानते होंगे साईं एक द्वारका माई में दीप जलाते थे शाम को, क्योंकि नकारात्मकता को वह समाप्त करना चाहते थे पूरे विश्व की। तो एक दीप जलाते थे अपने गुरु के नाम, और इसी प्रकार से वह ऊदी जो वहाँ पर अपना धूनी जलाते थे उसकी ऊदी लोगों को देते थे। तो यह सब चीज़ें बाबा की अनुकरणीय हैं। साईं सच्चरित्र पढ़ लेना
और उसको खाली भूल जाना, ऐसे नहीं काम होता। आप साईं सचेत पढ़िए, बाबा के विचारों पर अमल करिए, फॉलो करिए उसको, फिर आप देखिए कैसे, जैसे बाबा दीन दुखियों गरीबों के लिए करते थे, आप भी करिए, फिर देखिए कैसे संकट दूर होते हैं। तो इसलिए हम लोगों को अपने प्रभु की जो विचार हैं, जो उनके बताए रास्ते हैं, उस पर चलना चाहिए और निश्चित रूप से कल्याण होता ही होता है। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।